दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आपको अनंत पद्मनाभ मंदिर के बहुत सारे संपत्ति के बारे में मालूम है। वैसा ही और एक जानकारी सामने आई है। इंसान से बनाई हुई एक गुफा में बहुत बड़े प्रमाण में संपत्ति है। शतमानों के पीछे उस प्रदेश में आडಳಿत किया हुआ राजा छुपा के रखा हुआ संपत्ति है। वो उसको बाहर निकालने के लिए किन लोगों को भी साध्य नहीं हो रहा है। कहने की बातें सुना आ रहा है और वो गुफाएं हर रोज लोगों में एक्साइटिंग बढ़ा रहे हैं। वैसा हुए तो भारत में संपत्ति का अभाव कब हुआ था बोलो। पूरी दुनिया के लोग कपड़े पहनने के लिए तक सोचने से पहले ही भारतीय के लोग सोने से भरे हुए गहनों को पहनकर फिरते थे। यहाँ के राजाओं के सोना चांदी हीरे जवाहरात जैसे बहुत प्रमाण का संपत्ति पैर तोड़ लेकर पड़ा हुआ था। यहाँ के लोग स्वावलंबी थे। उनको जो चाहता था वो खुद अपने लिए तैयार कर लेते थे। यहाँ के लोहे की खनिज संपत्ति मध्य एशिया और यूरोप को आडಳಿत करता था। दुनिया की शक्तिशाली तलवारों को जान डालने वाला ही हमारा भारत है। वैसा भारत 1947 के समय में 2 वक्त के रोटी के लिए तरसने वाले गरीबों से भरा हुआ देश होके बदल गया। अंग्रेजों के वो 200 साल के आडಳಿत लूटपाट करना जोर जबरदस्ती हम लोगों को भिखारी के लाइन पर ले आया था। इतना होने के बाद भी यहाँ के संपत्ति को पूरी तरह से लूटना अंग्रेजों से भी साध्य नहीं हुआ। उस वक्त के लोग राजाएं अपने संपत्ति को वो कितने गुप्त स्थान पर छुपाए हुए हैं। कहने की बात आज भी लोग विश्वास कर रहे हैं। वैसे खजानों को छुपाए रखे हुए जगहों के लिस्ट में उस अनजान गुफा में है कहने का विश्वास लोगों का है। दोस्तों वो शकपुर 558 का समय उस वक्त के बिहार राज्य के एक गांव में नायक बना हुआ भट्टिया कहलाने वाले की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को बिंबिसार करके नाम रखते हैं। ये बिंबिसार 15वें वर्ष का होने के बाद में एक साम्राज्य बनाने की ख्वाब देखा। वो शकपुर 544 में उस गांव का नायक बन के पहचान बना ली। उसके बाद उसका राज्य विस्तार होना शुरू हुआ। वो अपने गांव के चारों ओर किला बनाया। वो प्रदेश ही आगे जाकर पाटलिपुत्र के नाम पे प्रख्याति बनाते आगे बढ़ा। कुछ वर्षों में बिंबिसार 10-15 गांव को अपनाए हुए एक राज्य का राजा बना। उसके बाद आसपास के प्रदेशों को जीतता गया। उसके आडಳಿत में रहने वाले प्रदेशों को मगध करके बुलाया गया और उस मगध को आडಳಿत करने के लिए शुरू करा हुआ बिंबिसार का वंश हरिहंक वंश करके पहचान बना ली। उनमें बहुत सारे राजाओं में से कुछ राज्य महाजनपद करके पहचान दिए जाते थे। वो एक तरह से प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था को पास में रखने वाला आडಳಿत व्यवस्था था। उस वक्त में अभी भारत एक ही सम्राट के हाथ में नहीं था। साम्राज्यों को बनाने की आशा तब शुरू होने वाला वक्त था। वैसे संदर्भ में अधिकार को लिया हुआ बिंबिसार अपने आसपास रहने वाले कुछ राज्यों को युद्ध के मूलक भी और भी कुछ महाजनपदों को वैवाहिक संबंध के जरिए अपने हाथों में लिया। वो कौशल के राजकुमारी को शादी होने के कारण से उसको काशी शहर वरदक्षिणा के तौर पर आता है। ऐसा बिंबिसार अपने शौर्य साहसों से भी ज्यादा भगवान गौतम बुद्ध को मिला था करके इतिहास में बोला जाता है। हाँ दोस्तों बिंबिसार कहलाने वाला राजा आगे राजगृह को राजधानी बनाकर आडಳಿत को आगे बढ़ाता है। वो राजा गौतम बुद्ध के समकालीन का था। इसीलिए बिंबिसार को गौतम बुद्ध को मिलने की अवकाश प्रदान हुआ था। ऐसा बिंबिसार करीब 52 वर्ष के कालमान तक अपना सुदीर्घ आडಳಿत करे पर भी अपने बेटे को आडಳಿत का अधिकार को दिया नहीं था। इसीलिए ही उसका बेटा बिंबिसार को सिंहासन से नीचे उतारकर खुद राजा बनता है। वो राजा अब कोई भी नहीं, अपने जीवमान के वक्त से हार ही नहीं देखने वाला सम्राट अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु के बारे में मैं और एक वीडियो में आपको जल्द ही बताता हूँ। अब ये क्या है, कौन सा की गुफा है करके इतिहास पढ़ा रहा हूँ करके समझना नहीं। मैं अब पहले बोला हुआ गुफा ही इसी बिंबिसार को जाने वाला खजाना है करके बोला जा रहा है। इसीलिए ही ये बिंबिसार कौन है करके इस वक्त तक बताया है। वैसा हुए तो दोस्तों इस वक्त कहीं इंटरेस्टिंग को कारण बना हुआ ये गुफा रहने वाला जगह बिहार का राज्य राजघर में इसको मानव निर्मित गुफा है करके बोला गया है। 3वें शतमान से पहले ही इसको बनाया गया है करके बोला जा रहा है। उसके बाद भी वहाँ के आसपास के लोगों के प्रकार से इस गुफा की कहानी बिंबिसार से मेल जोल बनाती है। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, एक को पूर्व गुफा और दूसरे को पश्चिम गुफा करके बोला जाता है। उनको सोन बंदर गुफा करके बुलाते हैं। दोस्तों सोना बंदर यानी सोने बंदर गुफाओं में एक पत्थर का शासन भी है। वो गुप्त के लोगों के कालमान का लिपि में है। उसमें मुनि वैर देवा कहलाने वाले महासंत एक के इन अति अमूल्य रहने वाले गुफाओं को निर्माण करके यहाँ तीर्थंकों के चित्रों को बनाया गया है कहलाने वाले जैसे अर्थ में शासन को बनाया गया है। इसको छोड़ के इस गुफा में
खजाने के बारे में उस शासनों में उल्लेखाएं मिलते ही नहीं हैं, मगर गुफा में रहने वाले कुछ शिल्प कलाएं लोगों को आकर्षित करते हैं। उन शिल्प कलाओं के पास दरवाजे के आकार में बना हुआ दीवार दिखता है। उस दीवार को देखकर ही इन सभी खजानों की अनुमान कहानियां पैदा हुए सो, क्योंकि इस दरवाजे के आसपास किन लोगों को भी समझ नहीं आने वाला जैसा लिपि है, उनमें क्या लिखा है करके, और उसको डिकोड बनाने के लिए अब तक किनको भी साध्य नहीं हुआ है। इसीलिए ही एक खजाने का रहस्य कहलाने वाला एक अनुमान वहाँ पर ज्यादा होकर उस लिपि को पढ़ के समझने वालों को खजाने का रहस्य मालूम होता है, और इस खजाने को अपना बनाते हैं करके वहाँ के लोगों का मन में रहने वाली बात है। इस गुफाओं में बड़े तौर पर खजाना है करके लोगों से सुने हुए अंग्रेज उस गुफाओं में संशोधन करने के लिए विस्फोटकों को इस्तेमाल करके उसको गिराने के लिए देखे थे, मगर वो कितने विस्फोटकों को भी वो गुफा कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं। इसीलिए अंग्रेज के लोग उसको इतने पर ही छोड़ दिया। कहने के लोगों की बातें वहाँ पर प्रचलित में हैं। यहाँ खजानों की संशोधनकारी के प्रयत्न भी बहुत सारे हुए हैं। बिंबिसार छुपाए हुए हैं करके यकीन करने वाले इसको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रयत्न करे, तो भी यहाँ वैसा कोई भी प्रयत्न कामयाब हुए नहीं है। यहाँ पर सच में गुप्त खजाना है क्या मालूम नहीं, मगर खजाना है कहने का यकीन और प्रचार दोनों भी इन दोनों गुफाओं के नाम को बढ़ा रखे हैं, और यहाँ पर आने वाले प्रवासियों की संख्या भी दिन बर दिन ज्यादा ही हो रहा है। दोस्तों, खजाने के लिए आशा करके इस वक्त तक बहुत सारे किलों को, पुरातन मंदिरों को पूरी तरह से गिराया गया है। इतना होने के बावजूद तो इन सभी हरकतों को रोक नहीं लगाए तो बचे हुए ऐतिहासिक सबूतों को हम सब खजाने के नाम पर खोना पड़ता है। अब इस वक्त में सोने बंदर गुफाएं भारत के पुरातत्व विभाग के हाथ में है। उन गुफाओं को हम खजाने की विचारों को थोड़ा बाजू में रख कर देखे तो उस वक्त के जैन धर्म और भरत खंड को आडलित करे हुए राजा, उस जमाने की शिल्प कलाकृतियों की कुशलताएं हमारे दिलों को जीतते हैं। साध्य हुआ तो आप भी उन गुफाओं को देख कर आइए। अगले वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।